आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें एक और दिन दिया है कि हम उसकी महिमा कर सकें और उसके वचन से बहुत कुछ सीख सकें। सच में जो हमारा परमेश्वर है वो हमसे हर दिन बात करता है, हर दिन हमें अपने वचनों से भरता है। और आज जो वचन जो मैं बताने जा रही हूँ और जो परमेश्वर का आत्मा आप सब लोगों को बताने जा रहा है वह है इब्रानियों उसका 11 अध्याय पद 1, जिसमें लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। कई बार हमारे लिए विश्वास करना बहुत कठिन होता है जब हमारे जीवन में वो बातें दिखाई नहीं देती जिनको हम चाहते हैं। और जब ऐसी परिस्थिति आती है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारा विश्वास हमारी आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय बनने जा रहा है। हमारा जो विश्वास है वह एक ऐसा विश्वास है जो अभी तक घटी नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से वो पूरी हो चुकी हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर हमें एक ऐसे समय से लेके जाता है जहाँ पे वो हमारे विश्वास को परखता है। और जब हम ऐसी परिस्थितियों से होके जाते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है कि हमें किस प्रकार का विश्वास उस चीज़ के लिए रखना है, जो उस प्रॉमिस के लिए रखना है, उस वायदे के लिए रखना है जो परमेश्वर ने हमसे किया है। और जब हम परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखते हैं, उसके वादों पर, उसकी बातों पर हम जब मन लगाते हैं, हमारे जीवन में कई सारी बातें उलट-पुलट होने लगती हैं और हम सोचते हैं कि परमेश्वर कार्य नहीं कर रहा। हमारा विश्वास कमज़ोर दिखाई पड़ता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर हमेशा आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है। वो आपके विश्वास को बढ़ता हुआ देखना चाहता है और इसके लिए वो आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करता है। आप जितनी भी ज़्यादा परेशानियों से जाएंगे, परमेश्वर आपको उतना ही बड़ा विश्वास परखने के लिए वह आपको तैयार करेगा। और जब आप उसके विश्वास में खरे पाए जाते हैं, परमेश्वर आपको बहुत आयत से इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर हमारे लिए इस विश्वास को परखने के लिए एक अद्भुत कहानी लिखता है। हमारे जीवन में हमारा जीवन एक परमेश्वर के हाथों से रचित एक पुस्तक है, जिसमें परमेश्वर हर एक पन्ना अपनी महिमा के लिए रचता है। हमारे जीवन का हर एक पन्ना अपनी महिमा के लिए लिखता है। जहाँ जहाँ हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, बुरी परिस्थितियों का सामना करते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमें गाइड करता है, परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करता है। और हम जब उस कठिन परिस्थिति में अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर रखते हैं, परमेश्वर बहुत आयत से काम करता है और वह वो पन्ना बन जाता है जिसमें हम परमेश्वर को अपनी गवाही के साथ खड़े होकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। सो मेरे प्रियो, जब ऐसी परिस्थिति आए, आप घबराएं नहीं। याद रखें कि यह एक विश्वास का वह समय है जिसमें परमेश्वर आपके विश्वास को देखना चाहता है। वो जानना चाहता है कि आप उससे कितना प्रेम करते हैं। वो जानना चाहता है कि आप उसके लिए कितने खरे पाए गए हैं। और उसका ये विश्वास परखने का तरीका, उसका ये विश्वास परखने का जो अंदाज़ है, वह यह बताता है कि वह आपसे कितना प्रेम करता है, वह आप पर भरोसा रखता है। लेकिन जब जब वो आप पे भरोसा रखता है और जब जब वो हमारे जीवन उससे भरोसा रखता है, कई बार वो निराश होता है, क्योंकि हम जब ऐसी परिस्थितियों से होके जाते हैं, हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं, हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर हमसे बहुत दूर है, उसे हमारी बातें नज़र नहीं आ रही। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको हमेशा अपनी दृष्टि आप पर लगाए रहता है, वो आपको निहारता रहता है। और आपके जीवन में आगे भी कई ऐसे पन्ने हैं जहाँ पे आपके जीवन में परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन हर एक उस परिस्थिति के पन्ने के बाद आपके जीवन में एक ऐसा पन्ना भी है जहाँ पे आप उसकी महिमा, आप उसकी गवाही के साथ खड़े होंगे। जब ऐसी परिस्थिति आए, आप याद रखें कि आपका हृदय मजबूत हो और आप परमेश्वर के लिए खरे पाए जाएं। भूलिए नहीं, यह एक विश्वास का समय है जब परमेश्वर आपको इसमें लीड करता है, आपकी इसमें अगुवाई करता है। और इसीलिए एक गीत भी है, विश्वास परखा जाएगा आनंद समझो। मेरे प्रियो, जब हम ऐसे समय से होकर जाते हैं तो विश्वास में खरे पाए जाएं। और सच में चाहे हम कितने भी कमज़ोर हों, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। विश्वास परखा जाएगा आनंद समझो,
शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास बरखा जाएगा, आनंद समझो। आप सभी को चांद से की।